लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में चली जाती है। धरती अर्थात मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण और कुंभकर्ण को संहारने के लिए एक रामचंद्र जी का अवतार लिया तथा क्रोध को मारने अर्थात शिशुपाल के वध के लिए भी एक ही श्री कृष्ण अवतार लिया। परंतु लोभ को मारने के लिए प्रभु को दो दो अवतार लेने पड़े, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो कि कश्यप मुनि व उनकी धर्मपत्नी दीति के दो जुड़वा असुर पुत्र थे। उन्होंने माता दीति के 100 वर्ष तक गर्भ धारण करने के पश्चात जन्म लिया था। ये दोनों ही लोभ के अवतार हैं। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत होने लगे। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, जगह जगह उल्कापात होने लगा व बिजलियां गिरने लगीं। सभी जीवों ने समझा कि अब संसार की प्रलय होने वाली है। वे दोनों आदिदैत्य जन्म के बाद शीघ्र ही बढ़कर पर्वत के समान विशाल व फौलादी शरीर वाले हो गए। ब्रह्मा जी से मिले वर से दोनों दैत्यराज भाई मृत्यु से मुक्त हो जाने के कारण बड़े ही निरंकुश व उन्मुक्त हो गए थे। हिरण्याक्ष के तेज के आगे सभी देवता छिप जाते और वो सभी से युद्ध के लिए अवसर खोजता रहता। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, तभी उनकी नासिका से वराह नारायण का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी की तलाश शुरू की। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर समुद्र से बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा, जिस पर भगवान वराह एवं हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ये देखकर ब्रह्मदेव के साथ सभी देवगण अति प्रसन्न हुए और भगवान वराह नारायण की स्तुति करने लगे। प्रेम व करुणा भरी उस स्तुति को सुनकर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया तथा उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार भी किया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इस तरीके से उन्होंने वराह रूप धारण कर इस पृथ्वी की रक्षा की। तो प्रेम से बोलिए, वराह नारायण की जय। इसी प्रकार की भक्तिमय और रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।